हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर रुचि। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो एक लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है, उसका एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो CSIR नेट में जून 2013 में 3 मार्क्स में आया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन गेट में भी आता है, नेट में भी आता है, और ग्रेजुएट लेवल के जो टेस्ट हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैम, IIT जैम के लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और भी कंपटीशन एग्जाम, IEC के एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गेट के एग्ज़ाम में भी। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, पहले ये समझिए। लेट T from Rn to Rn be a linear transformation. LT stand for linear transformation. Which of the following statements implies that T is bijective? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी है और हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा ये इम्प्लाई करता है कि जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन में बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव क्या होता है? 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैं इसमें जो टर्म्स यूज हुई है उनका थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बता देती हूँ। जो बच्चे जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखिए क्या होती है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको शॉर्ट में हम LT लिखते हैं। तो देखिए वेक्टर स्पेस मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था। मान लीजिए VF एंड V'(F) दो वेक्टर स्पेस हैं। देन मैं एक मैप डिफाइन कर रही हूँ V2V'। यहाँ पे F हम नहीं भी लिखते, लेकिन अंडरस्टूड है कि यहाँ पे F भी है, जिसे यहाँ पे फील्ड नहीं लिखा हुआ है, पर फील्ड है, यहाँ पे रियल नंबर्स का फील्ड है, तभी वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। ठीक है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बनेगी? जब ये दो प्रॉपर्टी फॉलो करे। पहली वेक्टर एडिशन, इस तरीके से फॉर ऑल XY बिलोंग्स टू V, और दूसरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन A of Tx हो जाए फॉर ऑल X इन V एंड A फ्रॉम फील्ड। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन, उसकी लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं तो हम कहेंगे कि जो गिवन मैप है, ये जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो एक तो ये बात है। इसके बाद दूसरी बात आती है कि रैंक और नलिटी क्या होती है। ठीक है, अब देखो मैट्रिसेस में भी आपने पढ़ा होगा रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, बीच बच्चे पढ़ते हैं, बीटेक में भी पढ़ते हैं, BSc में भी पढ़ते हैं। तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? देखो बच्चों, हर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग हम एक मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैट्रिक्स की रैंक होती है, उसी तरीके से उसकी करस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन की भी रैंक होती है। तो दोनों सिमिलर चीज़ें हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक क्या होती है? मान लीजिए ये V है, ये V' है, ये V है, ये V' है। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट है। तो यहाँ एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T हमने डिफाइन की है। तो यहाँ के कुछ एलिमेंट को जो इमेज मिल रही है, ऐसे भी हो सकती है, कुछ एलिमेंट छूट भी जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये कैसा सेट है? इमेज सेट। इमेज सेट, जितनी भी इमेजेस हैं उनका सेट मैंने अलग कर लिया। तो जो इसकी कार्डिनैलिटी होगी, जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इमेज सेट आर नोन एज रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, number of elements
ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है तो रैंक ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब नलिटी क्या होती है, इसको रैंक टी भी बोलोगे, ये इसका सिंबल है रो, इसको बोलते हैं RHO, रो, रो टी या रैंक ऑफ टी। नलिटी क्या होती है, तो एक तरीके से ये जो है किसका सबसेट हो गया, वी डैश का, जो कोडोमेन है एक तरीके से, दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन, उसका सबसेट हो गया। नाउ नलिटी, नलिटी क्या होती है, नलिटी क्या होती है, देखो मैं फिर से बना रही हूँ। वेक्टर स्पेस बनाने के लिए जीरो होना वो बिल्कुल कंपलसरी है, जीरो नहीं है तो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। कई बार सब स्पेस के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हमें चेक करना होता है कि कौन सा गिवन सेट इज फॉर्मिंग सब स्पेस और नॉट फॉर द गिवन वेक्टर स्पेस। तो हम वहाँ सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी चेक करते हैं, जीरो ऑफ द सेट। अगर जीरो सेट में नहीं है तो हम कहेंगे कि वो वेक्टर स्पेस या सब स्पेस फॉर्म कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो जीरो यहाँ पे होता है, यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा, क्योंकि ये भी वेक्टर स्पेस है, ये भी वेक्टर स्पेस है। तो इसके V के जितने भी एलिमेंट जीरो पे जाएंगे, जितने एलिमेंट की इमेज जीरो आएगी, ठीक है, मान लीजिए 3 एलिमेंट्स की इमेज जीरो आ गई, तो जो ये बना इसको बोलते हैं नल स्पेस। जिन जिन एलिमेंट की इमेज जीरो है मैंने उन्हें एक सेट में रख दिया और उस सेट को नाम दे दिया नल स्पेस, वो भी स्पेस फॉर्म करेगा, इसलिए उसको नाम दे दिया नल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नल स्पेस इज नॉन एज नलिटी, नलिटी ऑफ द वेक्टर स्पेस, नलिटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन बोलो, वेक्टर स्पेस इन ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरीके से नलिटी इस टी की, ठीक है, समझिए इसका सिंबल ऐसे भी लिखते हैं, ईटा टी, नलिटी ऑफ टी, राइट। तो जो नल स्पेस है वो इस V का सबसेट है, जो रेंज स्पेस है, जो रेंज स्पेस है वो V डैश का सेट है। तो नलिटी ये डिसाइड करता है और रैंक इधर वाले एलिमेंट्स का सेट डिसाइड करता है। ठीक है, ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अभी भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक चीज़ मैं यहीं पे बता देती हूँ। रैंक नलिटी थ्योरम होती है एक, रैंक नलिटी थ्योरम, ये क्या कहती है, ये कहती है कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, डायमेंशन ऑफ V। अब डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस। बेसिस क्या होता है, बेसिस होता है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और उस वेक्टर स्पेस को स्पैन करे। कल भी मैंने बताया था, मतलब प्रीवियस वीडियो में भी मैं ये टर्म यूज़ कर चुकी हूँ, बेसिस। मैं अलग से एक और क्वेश्चन लेके उसके थ्रू आपको समझाऊंगी बेसिस क्या होते हैं, उसके भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये हमारी है रैंक नलिटी थ्योरम। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है, n एलिमेंट इसमें मिल जाएंगे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और इसको स्पैन कर रहे होंगे, तो वो बेसिस फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब एक थ्योरम होती है, थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, इसी से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये कहती है लेट V and V dash are two finite dimensional vector space FDVS, finite dimension vector space। finite dimension है n है, इनफाइनाइट की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम finite dimensional vector space की बात कर रहे हैं। let V and V dash are two finite dimensional vector space and डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V डैश। ये भी है, यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, इसकी डायमेंशन भी n है, इसकी डायमेंशन भी n है, ये भी एक कंडीशन हो गई। देन फॉर अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम V to V डैश
following statements are equivalent। मतलब जो भी मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने वाली हूँ वो एक दूसरे को फॉलो करेंगे। अगर फर्स्ट ट्रू है सेकंड भी होगा, सेकंड है थर्ड भी होगा, थर्ड इम्प्लाई फोर्थ, फोर्थ इम्प्लाई फिफ्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, रैंक नलिटी थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, फर्स्ट कह रहा है t इज 1 1, t 1 1 है तो क्या होगा, दैट इम्प्लाई t इज ऑन टू। अगर t 1 1 है तो t ऑन टू भी हो जाएगा। थर्ड, रैंक ऑफ t इज n। फोर्थ, नलिटी ऑफ t इज 0। जो इसका कर्नल है, वो जो एलिमेंट थे ना जो मैंने पहले दिखाए थे, वो जो एलिमेंट जो 0 पे जा रहे थे, जिनकी इमेज 0 थी, उसको कर्नल के एलिमेंट बोलते हैं। कर्नल कैसे डिफाइन करोगे, कर्नल ऑफ t वो सारे एलिमेंट जिनकी इमेज 0 है, x सच दैट x बिलोंग्स टू v लिख लो, x बिलोंग्स टू v सच दैट t ऑफ x इक्वल टू 0। ये कर्नल होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। तो नलिटी इसकी 0 हो जाएगी, मतलब कर्नल में एक ही एलिमेंट होगा। जो कर्नल है उसमें जितने एलिमेंट है उतने उतने पैकेट से मैप होते हैं, पर इतने डीप में मैं नहीं लेके जा रही हूँ। तो अगर कर्नल में एक ही एलिमेंट है, अगर नलिटी 0 है, 0 एलिमेंट है, 0 0 पे मैप हो रहा है, तो 1 1 होती है, 1 1 होती है तो ऑन टू होगी, ऑन टू होती है तो रैंक उसकी n हो जाएगी, रैंक n होगी तो नलिटी 0 हो जाएगी। और भी स्टेटमेंट्स हैं, जैसे अगर यहाँ पे कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है v1 v2 to vn, तो वो मैप होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट पे tv1 tv2 tvn पे, ठीक है। और ये एक और बात है कि वो बाइजेक्टिव भी हो जाएगी, जब 1 1 है ऑन 2 है तो बाइजेक्टिव भी हो जाएगी, t इज बाइजेक्टिव, t इज बाइजेक्टिव। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, इस इंफॉर्मेशन का यूज करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ। देखें, मुझे बाइजेक्टिव देखना है, ठीक है। एक में तो कह रहा है नलिटी ऑफ टी एन हो जाए, तो नहीं हो सकता। नलिटी ऑफ टी एन होगा तो n to 1 मैप बनेगी। मैंने अभी क्या बोला कि कर्नल में एक एलिमेंट होगा तभी 1 1 होगी, तो फर्स्ट नहीं होगा। रैंक t प्लस नलिटी t इक्वल टू n हो जाए तो रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहती है मेरी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, दोनों n हो जाए, n प्लस n 2n हो जाएगा, लेकिन मेरे वेक्टर स्पेस की तो डायमेंशन ही n है, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। थर्ड देखो, रैंक t प्लस नलिटी t इक्वल टू n। अब ये रैंक नलिटी थ्योरम है, लेकिन ये रैंक नलिटी थ्योरम मुझे कोई रिजल्ट नहीं देती है। रैंक नलिटी थ्योरम मुझे नहीं बताती कि 1 1 होगा, ऑन 2 होगा, बाइजेक्टिव होगा, आई डोंट नो। इसको देखती हूँ मैं, यहाँ से मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। देखो, ये कह रहा है रैंक t माइनस नलिटी t इक्वल टू n। अब रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहती है, रैंक t प्लस नलिटी t इक्वल टू n होती है। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, तो 2 टाइम्स रैंक ऑफ t इक्वल टू हो जाएगा 2 ऑफ n, ये कैंसिल हो जाएगा, तो रैंक ऑफ t कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। रैंक ऑफ t अगर n है तो नलिटी कितनी हो जाएगी, रैंक नलिटी थ्योरम से नलिटी हो जाएगी 0। नलिटी 0 होते ही मेरा काम हो गया। अगर नलिटी 0 है, कर्नल में कितने एलिमेंट है, 1, 0 आ गया बस, तो 1 1 हो गया, 1 1 हो गया तो ऑन 2 हो गया, 1 1 ऑन 2 जो होता है वो बाइजेक्टिव होता है। तो दिस इज द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टेप के बहुत सारे क्वेश्चंस आप करने की कोशिश कीजिए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आज आपको यहाँ पे दे दी है, इस इन्फॉर्मेशन से आप बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से,
और लाइक करिए वीडियोस। कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू वेरी मच।